दोस्तों, भारत के अंदर एक रायज़ीना डायलॉग हो रहा है, जो कि आज शुरू हुआ है। और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना है। इसमें मुझे नहीं पता कि कितने जेन्युइन वाकयात हैं और कितने मेडअप हैं, हमेशा होता है ये। लेकिन जिस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं, ये तो बहुत भूंडा तरीका है। लेकिन ऐसे लगता है कि एक दूसरे के हवाले से इनकी बहुत सारी चीजें आज भी आफ्टर 77 ईयर बहुत चीजें कॉमन है, बोलना, रहना, खाना। लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहां पे पाकिस्तान एब्सेंट है। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना। टैलेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, टैलेंट यूरोप में है, टैलेंट अफ्रीका में है, टैलेंट लैटिन अमेरिका में है, टैलेंट पाकिस्तान में है, टैलेंट इंडिया में है। टैलेंटेड पीपल आर एवरीवेयर। आप उस टैलेंट को मौका कितना देते हैं, आप उस टैलेंट को प्रिजर्व प्रमोट कितना करते हैं। आप यही देख रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम कर रहा है। मॉल्स भी बन रहे हैं और भी कई तरह के गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लाए जा रहे हैं। हम भी ऐसी बात करेंगे कि हाँ, हमारी किसी एक कंपनी की जो नेट वैल्यू है हिंदुस्तान से नहीं, बात की किसी और दुनिया के मुल्क की 200-300 अरब डॉलर के बराबर होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस हमारा चैनल में। इसी वक्त भारत में रायज़ीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस बैठक हो रहा है। पाकिस्तान की सियासतदान ये सोच रहा था कि भारत हमें रायज़ीना डायलॉग में बुलाएगा, लेकिन इंडिया ने सबको बुलाया लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया इसी में। लेकिन पाकिस्तान की सियासतदान ये सोच रहे थे कि हम भारत जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनके प्लान को फल कर दिया। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रायज़ीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक ईयू की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट,
के हवाले से, इन्वेस्ट एंड इनोवेट। वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लैनेट, कि प्लैनेट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी, तो अभी जो वर्ल्ड में जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी में जो माने जाते हैं उसमें वो टॉप करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ना चाइना, ना रशिया, ना यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक रोल ही जोड़ने का रहा है, कभी हमने तोड़ने वाली जियोपॉलिटिक्स नहीं की। तो आज जब वांग यी भी स्टेज से इशारा करते हैं जयशंकर जी को, रुक जाओ मुझे मिलना है, तो इसका कारण ही ये है कि पूरा विश्व आज देखता है कि सारे लीडर्स को अगर स्टेज पे एक साथ कोई ला सकता है, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है और किसी के बस की नहीं। तो आप देखोगे लावरोव भी आएंगे और ब्लिंकन भी आएंगे और एक ही फोटो में जयशंकर जी के साथ खड़े भी रहेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है कि आप एक ब्रिज बन सकते हो सबके बीच, क्योंकि कभी आपने तोड़ने वाली राजनीति करी नहीं है, आपने हमेशा जोड़ने वाली करी है। तो अगर आप जयशंकर जी को, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया तो आप जानते हो वेस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, हर बार उनको पूछा जाता है कि आप रशियन ऑयल क्यों कैसे ले सकते